प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम चौथी विधि पढ़ेंगे, व्रज गुणन विधि, जो प्रश्नवाली 3.5 में है इसके प्रश्न। लेकिन उसके विधि के लिए जो वज्र गुणन विधि है, इस विधि में दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक हल किस तरह हल होता है, तो इसके लिए मैंने कुछ प्रतिबंध आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपका जो समीकरण दिया है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 पहला समीकरण, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 दूसरा समीकरण दिया है। इसमें x y और अचर राशि तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 यहाँ दिए गए हैं। इनका व्यापक हल आपको हल करना है और इसका यानी प्रतिबंध आपको मैं लिखा रहा हूँ, कॉपी में लिखना है आपको, जो परीक्षा में आते हैं। प्रतिबंध है, पहला प्रतिबंध है, यदि a1/a2 भिन्न का मान बराबर नहीं हो b1/b2 भिन्न, यानी a1/a2 का भिन्न का मान b1/b2 भिन्न के बराबर नहीं हो, तो इस निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है। यानी एक अद्वितीय हल होने के लिए क्या प्रतिबंध है, a1/a2 भिन्न का मान b1/b2 भिन्न के बराबर नहीं है। जब अन्य सवाल आएंगे तब बताएंगे हम। तो ये पहला प्रतिबंध आपको याद करना है। दूसरा प्रतिबंध है, यदि a1/a2 भिन्न का मान बराबर हो b1/b2 भिन्न और फिर बराबर हो c1/c2, तो यदि तीनों भिन्न बराबर हों तो अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। फिर यानी नंबर तीसरा, यानी अपरिमित रूप से ये अनेक हल होते हैं कब, जब तीनों भिन्न के मान आपस में बराबर हो तब। तीसरा यानी प्रतिबंध दिया है, यदि a1/a2 भिन्न का मान बराबर हो b1/b2 भिन्न के बराबर हो, लेकिन तीसरा भिन्न बराबर ना हो c1/c2, तो इस निकाय का कोई हल नहीं होता। इस निकाय का कोई हल नहीं होता। यानी क्या पढ़ेंगे कि जब तीसरा यानी जो प्रतिबंध है कि a1/a2 भिन्न का मान b1/b2 भिन्न के बराबर हो, लेकिन तीसरा भिन्न जो है c1/c2 वो बराबर ना हो, तो ऐसी स्थिति में हम निकाय का कोई हल नहीं होता है। तो जिस प्रश्न में प्रश्नावली जो 3.5 है, उस प्रश्नावली में जिस प्रश्न में पहली कंडीशन लागू होती है, इसको अद्वितीय हल है, तो उसको आपको हल करना है और x और y के मान निकालना है। यदि किसी प्रश्न में प्रतिबंध नंबर 2 यानी लागू होता है, उसको हल नहीं करना है। प्रतिबंध 3 लागू होता है, उसको हल नहीं करना है। यानी पहला जो प्रतिबंध है, तो पहला प्रतिबंध जहाँ लगेगा, जिस प्रश्न में लागू होगा, उसी प्रश्न को आप हल कर लेंगे। तो इसके लिए आपका फार्मूला है व्रज गुणन विधि। इस विधि से हम तो देखिए, व्रज गुणन विधि का सूत्र कैसा बनाते हैं। देखिए, जब इन्हें इस विधि का सूत्र बनाते हैं अपन लोग, तो अपने पास इन्हें दो चर राशि x और y है और एक है आपका अचर पद c, है ना, जो बराबर शून्य दिया है। यदि आपका सवाल इस रूप में हो, बराबर शून्य दिया हो और तीनों a1 b1 c1 तीनों बने पद लेफ्ट हैंड में हो, तब आपका यहाँ पर हमने कॉलम बनाएंगे x बराबर y बराबर 1, है ना, अचर राशि। तो x के नीचे y के गुणांक लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे b1 b2, y के नीचे अचर राशि के लिखेंगे गुणांक, यानी एक पद आगे लिखना है आपको, एक पद बढ़ा के लिखना है।
यदि x के नीचे लिखना है तो x के नीचे y के गुणांक लिखना है। अच्छा, y के नीचे आपको y के गुणांक नहीं लिखना है, इसके आगे का जो पद होता है C1 C2 और उसके बाद यानी अचर पद के नीचे फिर चक्रीय क्रम में आएंगे हम। पुनः पहला पद है वो है A1 और A2 और ये तीन हो गए, इसकी पुनरावृत्ति फिर से होगी। जो पहला पद होता है B1 B2 यानी चौथे स्थान पर फिर से आता है B1 और B2। इस तरह से हमने 4 खंड बना लिया। सूत्र की हम बता रहे हैं, सूत्र की उत्पत्ति। सूत्र बता रहे हैं हम, तो सूत्र की जो है के सूत्र की उत्पत्ति है। तो अब ने सूत्र की उत्पत्ति कैसे होगी, x बराबर y बराबर 1 दिया है तो x के नीचे देखिए हम बता रहे हैं x बटे फिर y बटे और फिर 1 बटे बराबर में आ गया हम। तो x के नीचे ऊपर से नीचे की ओर हम जाएंगे तो यहाँ से हम ऐसा करेंगे कि गुणा, तो क्या हो जाएगा बताइए, B1 गुणित C2 माइनस अब नीचे से ऊपर B2 गुणित C1। इस प्रकार से ये यानी आपका x के नीचे का पद आ गया, y के नीचे का पद ने ये अपन ने ऐसा लगा दिया, फिर y के नीचे फिर ऊपर से जाएंगे नीचे गुणा होगा, त्रिगुणा होगा, तो C1 गुणित A2 माइनस अब नीचे से ऊपर जाएंगे अपन C2 गुणित A1। इस तरह से ये y के नीचे भी आपका ये पद आपको सूत्र के रूप में लिख के हो गया है, ये सूत्र है ये। अब इसके बाद में 1 के नीचे अपन क्या लिखेंगे, ऊपर से जाएंगे नीचे की ओर त्रिज्या गुणा, तो क्या हो जाएगा A1 गुणित B2 माइनस नीचे से ऊपर जाएंगे अपन लोग तो A2 गुणित B1। तो इस प्रकार से ये नहीं आपका एक फार्मूला बनता है, इसको ये नहीं कहते हैं ब्रज गुणन विधि का सूत्र। ये सूत्र है, ठीक है ना। तो आपको यानी इस प्रकार से तय करना है। यदि आपका यदि मान लो सूत्र याद नहीं भी है और यदि आपको एक कॉलम बनाते आता है तो आप यानी प्रश्न से आप खुद ही यानी आप बना सकते हैं। नीचे से ऊपर जाएंगे और फिर नीचे से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आपको गुणा करना है, आप पीछे माइनस चिन्ह। तो अब आपको समझ में आ गया है, ये तीनों प्रतिबंध आपको याद करना है। पहला प्रतिबंध A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तब निकाय का एक अद्वितीय हल होता है, इसको याद कर लेना है नंबर 1। नंबर 2, यदि तीनों भिन्न बराबर हो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये तीनों भिन्न बराबर हों तो अपरिमित रूप से इसके अनेक हल प्राप्त होते हैं। मतलब इसको आपको हल नहीं करना है, इस प्रश्न को जहाँ ये कंडीशन लागू होगी जिस प्रश्न में, तो उस प्रश्न को आपको हल नहीं करना है। नंबर 3, यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 तो इस निकाय का कोई हल नहीं होता है। नहीं, आपको जिस प्रश्न में ये लगती कंडीशन, तीसरा कंडीशन नहीं लगेगा, उस प्रश्न को भी आपको हल नहीं करना है, ऐसा लिख देना है। तो 2 यानी जो कंडीशन है इनको हल नहीं करना है। पहला वाला जो कंडीशन लागू होता है, जिस प्रश्न में पहली इन्हें कंडीशन लगती है तो पहली कंडीशन जहाँ लगेगी जिस प्रश्न में, उसी को आपको हल करना है इस सूत्र के माध्यम से। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब अपन चलते हैं प्रश्न वाले की ओर। देखिए प्रश्न वाले 3.5 में लिखा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है। यदि जिसके अद्वितीय अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। ये लिखा हुआ है प्रश्न वाले 3.5 में। मैं इबारती को लिखता नहीं, आप इन्हें लिख लोगे। मैं पहला सवाल बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर इन्हें आप इन्हें उतार लेंगे। तो यहाँ पर इन्हें लिखा हुआ है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, पहला इक्वेशन। दूसरा दिया है 3x माइनस 9y और माइनस 2 बराबर 0, ये आपका दूसरा समीकरण दिया है। देखिए इस व्यापक हल, तो इस व्यापक हल से हम इसको हल करेंगे अपन लोग। तो पहले जो प्रतिबंध है, इन प्रतिबंध को हम चेक करेंगे यहाँ से, है ना। तो जो इन्हें लगेगा प्रतिबंध उसको आप इन्हें यहाँ पर इन्हें फॉलो करेंगे। तो हम इसको इन्हें मिटा दे रहे हैं।
तो इसको हल करेंगे अपन लोग। इबारती मैंने लिखा नहीं हूँ, आप लोग इबारती लिख लेंगे। इसके ऊपर की जो इबारती है मैं एक बार और सुना दे रहा हूँ पढ़ के। निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, और यह किसके अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में आप उसे ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। ये पहला प्रश्न है। तो पहले प्रश्न का इबारती को आप उतारना है। मैं पहला बता रहा हूँ, प्रश्न पहले का पहला। तो यहाँ ने दिया है, आप ने क्या दिया है, समीकरण क्या दिया है बताओ। x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, पहला समीकरण। दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो समीकरण दिए हैं पहला और दूसरा, इनमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की पहचान करेंगे। पहले समीकरण के जो गुणांक होते हैं वो a1 b1 c1 और दूसरे के a2 b2 c2 कहलाते हैं। तो a1 का मान कितना है, a1 का मान 1, b1 कितना है -3, c1 कितना है -3, ठीक है ना। अब इसके बाद में a2 का मान कितना है बताइए। a2 का मान है 3, b2 का मान कितना है -9, c2 का मान -2। आप इस प्रकार से आप इन्हें दिया है से आप हल कर लेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब आपको लिखना है प्रतिबंध। तो प्रतिबंध चेक करना है। प्रतिबंध क्या होता है, a1 अपान a2 b1 अपान b2, और तीसरा है c1 अपान c2। a1 अपान a2 का मान निकालो, कितना आएगा। चलिए अपन ऐसा करते हैं, लाइन से एक एक भी निकालते हैं। पहला ने क्या है a1 अपान a2 का मान निकालो, तो वहाँ आपको मिलेगा 1/3। उसके बाद में कॉमा लगा दो, b1 अपान b2 का मान निकालो, तो b1 अपान b2 का मान कितना आएगा -3/-9। ये इन्हें कटता है तो काटेंगे, तो 3 एकम 3, 3 3 9, कितना उत्तर आया आपका 1/3। ये अपन b1 अपान b2 का मान आया। c1 अपान c2 निकालो, तो c1 अपान c2 का मान क्या होगा, c1 अपान c2 का मान होगा -3/-2, माइनस नहीं कट जाएगा, तो उत्तर आएगा c1 अपान c2 का मान 3/2। देखिए अपने पास में a1 अपान a2 भिन्न का मान निकाला, तो कितना प्राप्त होने, कितना मिला आपको 1/3 मिला। फिर b1 अपान b2 का मान निकाला, कितना मिला आपको 1/3 मिला, ठीक है ना। अब तीसरा ने क्या दिया है, वो है c1 अपान c2, उसका मान कितना निकला 3/2। अब आपको कौन सा माने बराबर है, तो पहली भिन्न और दूसरी भिन्न आपस में बराबर है, तीसरी भिन्न बराबर नहीं है, तो यहाँ आपको नहीं के चिन्ह लगा देना है, क्रॉस कर देना है, बराबर को काट देना है। तो अब ने आपके पास में क्या मिला आपको प्रतिबंध, कि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 और बराबर नहीं है c1 अपान c2। ये आपका प्रतिबंध यहाँ लागू हुआ। जब ये प्रतिबंध यानी लागू हो गया पहले प्रश्न में, तो हम ऐसे इसके आगे हल करेंगे क्या बताओ। इसके आगे अपन हल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा यानी दो भिन्न आपस में बराबर है और तीसरी भिन्न बराबर नहीं है। तो हमने लिखवाए थे प्रतिबंध, तो तीसरे नंबर का जो प्रतिबंध है उसमें कोई हल नहीं आता। तो हम यहाँ उत्तर लिखेंगे आंसर में, इस निकाय का कोई हल नहीं होता, यानी इस निकाय का कोई हल नहीं होता। यानी आपको हल नहीं करना है, आपको सीधे उत्तर लिख देना बस, कोई हल नहीं होता। ये हमारा मैंने लग गया प्रतिबंध, इस प्रतिबंध से हमने चेक कर लिया ये आपका प्रतिबंध है, ठीक है ना। तो इस प्रतिबंध से अपन ने चेक करके बता दिया है कि ये प्रश्न जो है ये प्रश्न का कोई हल नहीं होता है, ठीक। अब यानी प्रश्न नंबर 2। अब देखिए आपका जो सवाल दिया गया है, ये सवाल है ने अचर राशि कहाँ पर है, राइट हैंड में। अचर राशि को हम पहले इधर ला लेंगे, है ना। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 पहचान लेंगे। तो दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है हमें 2x धन y माइनस 5 बराबर 0, यानी हमने 5 का कर दिया पक्षांतर। अब यहाँ पर लिखेंगे 3x धन 2y माइनस 8 बराबर 0। अब आपको यानी ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, इन दोनों समीकरण में a1 b1 c1 a2 b2 c2 की पहचान करना है आपको। यहाँ 1 छिपा हुआ है,
यहाँ भी कोई संख्या नहीं है या कोई संख्या नहीं है, मान लीजिए गुणांक नहीं है, तो आपको 1 मानना है। ठीक, कितना मानना है? 1। तो यहाँ लिखेंगे A1 का मान कितना है बताओ? A1 का मान 2, B1 1, C1 -5। दूसरा क्या है? A2 कितना है देखिए, A2 का मान 3, B2 2, C2 -8। A1 B1 C1 A2 B2 C2 की अपन ने पहचान कर लिया दोनों समीकरण से। अब अपने को प्रतिबंध देखना है। तो प्रतिबंध क्या है चेक करना है, बिना प्रतिबंध चेक किए हल नहीं करना है। तो A1/A2 भिन्न का मान निकाल लो। A1 का मान कितना है? 2 और A2 का मान 3। कटता है? बताइए कटता है क्या ये? नहीं कटता है ना, नहीं करता तो आपको ऐसे रहने दीजिए। तो A पहली भिन्न का मान आया 2/3, का मान लगाओ। B1/B2 भिन्न का मान निकालो। तो B1 का मान कितना है? 1 और B2 का मान 2। इसको ये भी नहीं कटता नहीं है, 1/2 आया। तो B1/B2 का मान 1/2 आया। अब तीसरा मान मत निकालो। क्यों मत निकालो? क्योंकि अपन ने यही देख लिया कि A1/A2 और B1/B2 इन दोनों भिन्न के मान आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। मतलब है कि 2/3 बराबर नहीं है 1/2, है ना। हमें तीसरा भिन्न निकालने की आवश्यकता नहीं है। जब शुरू में ही नॉट आ गया, प्रथम न्याय में जो दो भिन्न हैं, तो इन दोनों भिन्न के बीच में भी बराबर नहीं आया, यहाँ नॉट इक्वल आ गया। 2/3 नॉट इक्वल 1/2। तो इस लिए अपने क्या पढ़े थे कि A1/A2 भिन्न का मान यदि B1/B2 भिन्न के बराबर नहीं है, देखिए दूसरे प्रश्न में क्या आया कि नहीं आया, तो इस निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। इस निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। अब देखिए इसका इन्हें एक अद्वितीय हल होगा। क्यों? हमारा इन्हें प्रतिबंध आ गया पहला वाला। अब इन्हें जब इसका मालूम हो गया कि ये अद्वितीय हल है, इस प्रश्न का हल हो सकते हैं, इस प्रश्न का हल हो सकता है, x और y के उत्तर आ सकते हैं। तो आपको कौन सी विधि बनाना है? ब्रज गुणन विधि बनाना है। तो ब्रज गुणन विधि से अपन हल करेंगे, है ना। तो इस विधि से हल करेंगे। तो सबसे बताओ कि आपने दो चर राशि है, तो हमने लिखा x बराबर y बराबर 1, है ना। अब x के नीचे क्या लिखेंगे बताओ? x के नीचे हम क्या लिखेंगे बताओ? x के नीचे अपने को y के लिखना है गुणांक। तो x के नीचे y के लिखना है गुणांक। तो y के गुणांक क्या है? B1 B2 का मान कितना है? 1 और 2, ठीक है ना। y के नीचे क्या लिखेंगे अपन लोग? अचर राशि के गुणांक। अचर राशि क्या है? माइनस में है, -5 -8। अचर पद के नीचे क्या लिखेंगे? 1 के नीचे। तो 1 के नीचे लिखेंगे पहला वाला गुणांक, है ना। ये आपको याद करना है, ऐसा लिखते हैं कि ये आपने लिख लिया। 1 हो गया, 2 हो गया। तो प्रथम जो कॉलम है, तो प्रथम यानी कॉलम चौथे कॉलम पर यानी आता है, फिर से दोहरा होता है इसका। ये आपने दोहरा दिए। यदि आपका यानी सूत्र याद नहीं है, फिर भी हमने यानी कॉलम बना लिया। x के नीचे y के गुणांक, y के नीचे अचर पद के गुणांक, और अचर पद के नीचे पहला x के गुणांक। आपको यानी इस प्रकार से याद करना है। और जो प्रथम पद है, पहला कॉलम है, उस पहले कॉलम को चौथे में लिखना है। 1 2 3 4 यानी आपके 4 कॉलम बन चुके हैं। अब आपको लिखना है सीधे सीधे सूत्र। यदि सूत्र याद नहीं है तो आपको मालूम है सिस्टम ऐसा ऊपर से नीचे जाते हैं और नीचे से ऊपर जाते हैं। तो x बटे क्या लिखेंगे बताओ? x बटे ऊपर से नीचे जाओ, गुणा करो 3x, तो क्या हो जाएगा? 1 गुणित -8। अब नीचे से ऊपर जाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे सूत्र का माइनस, तो माइनस आ गया। और नीचे से ऊपर जाएंगे तो आएगा 2 गुणित -5, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है ना। अब ये आपका ने x के नीचे के वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में क्या करेंगे? बराबर y के नीचे। अब y के नीचे क्या आएगा बताओ? ऊपर से नीचे की ओर हम करेंगे, गुणा करेंगे 3x, किससे गुणा? तो -5 गुणित 3, ये हो गया नीचे से ऊपर से नीचे। अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ लिखेगा सूत्र -8, इसको लिखो कोष्टक में, -8 गुणित 2, यानी कोष्टक में क्यों लिखे? माइनस चिन्ह से लिए, क्योंकि अपने से गलती ना हो, ये अपने चिन्ह लगा दिया, ठीक है ना। अब बराबर, अब इन्हें 1 बटे, तो ऊपर से नीचे जाओ, गुणा करो त्रिज्या,
तो ऊपर से नीचे गुणा करेंगे तिरछा, तो 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 माइनस, अब जाएंगे नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर कितना आएगा 3 गुणित 1। इस प्रकार से आपने ये सूत्र के रूप में इसको ढाल दिया। अब क्या करोगे, सीधे सीधे इसका हल करेंगे, है ना। हल करने पर क्या आएगा बताओ, इसको मिटा रहे हैं, आपने लिख लिया होगा x बटे -8 गुणित 1 -8 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, ये हो गया x के नीचे। अब y के नीचे लिखो -5 गुणित 3, 5 या 15 -15, चिन्ह का आपको ध्यान देना है, तो -15। अब यहाँ माइनस ही माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16, यहाँ आएगा धन 16 बराबर, अचर पद में आ जाओ 1/2 गुणित 2, 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3, यानी इस तरह से आपका यानी ये 3 भिन्न आ गई। अब इसके चिन्ह के आधार पर इनको जोड़े घटाएंगे, तो x बटे कितना आएगा 2, और यहाँ कितना आएगा y बटे 1 आएगा। यहाँ -8 में से 10 घट गया 2 आया, -15 में से 16 घटा 1 आया बराबर, यहाँ पर 4 में से घटाएंगे 3 तो आएगा 1। अब आपके पास में ये तीनों x बटे y और 1/1। अब क्या करेंगे, x और y को तो निकालना है, बहुत सरल है। एक बार x बटे 2 जो भिन्न है, इस भिन्न को अचर राशि के साथ तुलना करेंगे, और दूसरी बार y जो चर राशि है उस y चर राशि का भी आपको अचर पद के साथ तुलना करेंगे अलग अलग। तो x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, ये आ गया आपका पहली भिन्न के साथ हमने तुलना किया अचर पद का। दूसरी भिन्न क्या है, y/1 है, और इसका भी अपने गुणा किया, बराबर में तुलना किया 1/1। अब इनका करो त्रिक गुणा, कौन सा गुणा, त्रियक। अब इन्हें 2 का गुणा यहाँ 1 में करो, 1 का यहाँ करो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2, x बराबर 2। अब यहाँ भी ऐसे गुणा करो, 1 का गुणा 1 में करो, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1, तो y बराबर 1, x बराबर 2, ये आपके यानी आंसर प्राप्त हो गए। तो इसको बोलते हैं ब्रज गुणन विधि। इस विधि से अपन ने इस प्रकार से हल किया, समझ में आ गया होगा आपको। तीसरे नंबर में क्या दिया हुआ है, तीसरा सवाल दिया है 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर 40। देखिए ये भी है जो 20 और 40 है, ये आपके राइट हैंड में है, आप उसको पहले ला लेंगे इधर पे शून्य से, है ना, शून्य लाएंगे यहाँ पर, इन 20 का करेंगे पक्षांतर, 40 का इधर पक्षांतर, तो यहाँ लिखेंगे हल। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0। देखिए हमने इसको बदल दिया, पहले समीकरण 20 को हमने कर दिया पक्षांतर बाएं तरफ, तो आ गया -20। यहाँ पर लिखेंगे 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0, ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की यानी पहचान करेंगे। तो a1 कितना है यहाँ पर बताइए, पहले समीकरण के गुणांकों को a1 b1 c1 कहते हैं। तो a1 का मान रहेगा 3, b1 का मान रहेगा -5 और c1 का मान रहेगा -20। फिर इन्हें a2 का मान निकालो, a2 का मान 6, b2 का मान -10 और c2 का मान -40। इस तरह से आपने a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकाल लिया। अब आपको इन्हें प्रतिबंध चेक करना है, क्या प्रतिबंध होता है, a1/a2 भिन्न का मान निकालो। तो a1 का मान कितना है 3 और a2 का मान 6। अब इसको छोटा यानी कटता है तो काटेंगे, 3 का मान 3, 3 दूनी 6, यानी आपका इसका a1/a2 का मान कितना आया 1/2। अब देखते हैं b1 बटे b2 निकालो। b1 का मान है -5 और b2 का मान है -10, दोनों माइनस यानी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे नीचे ऊपर। जब कट जाएंगे तो फिर 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो इसका मान भी कितना आया 1/2। यानी मतलब है कि a1/a2 भिन्न का मान 1/2, b1/b2 भिन्न का मान 1/2, यानी दोनों बराबर आ गए। तीसरा निकालते हैं c1/c2।
C1/C2 में तो C1 का मान है -20 और C2 का मान है -40। ये भी माइनस, दोनों माइनस कर जाएंगे और 20 से कम 20 और 20 दूनी 40, 1/2। यानी आपने क्या पाया, बताइए आपने क्या पाया यहाँ पर? आपने ये पाया कि अपन ने तीनों भिन्न का मान निकाला और तीनों भिन्न के मान बराबर आ रहे हैं, 1/2, 1/2, 1/2। जब तीनों भिन्न के मान बराबर आ गए तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 1/2 पहली भिन्न का मान है, बराबर है, दूसरे भिन्न भी 1/2 है और तीसरे भिन्न भी 1/2 है। अब तीनों आपस में बराबर है, कोई नहीं यहाँ नॉट इक्वल नहीं आया। जब तीनों बराबर हैं तो यहाँ हमने क्या लिखेंगे, इसका क्या आएगा प्रतिबंध, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। जब तीनों भिन्न बराबर हैं तो आपने मैंने अभी लिखवाया था प्रतिबंध कि अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होते हैं। कितने होते हैं? अनेक हल होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आंसर में, ऐसे प्रश्नों को हल नहीं करना है, आंसर में लिखोगे अपरिमित रूप से इस निकाय के इस निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यानी इसके अनेक हल होते हैं, मतलब आपके इसके उत्तर निकालने बैठेंगे x और y के उत्तर तो प्राप्त नहीं होगा, है ना। यानी ग्राफी विधि में हम इसको कैसे बताते हैं बताओ? ग्राफी विधि में एक ही रेखा पर आती रेखा यानी समपाती रेखाएं आती है ना। तो आप लिख दिए उत्तर में कि इस निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसके आगे आपको हल नहीं करना है, यानी इसमें आपको ब्रजगुणन विधि नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ लग गया प्रतिबंध नंबर दूसरा। हमने प्रतिबंध इसीलिए लिखा है आपको 1, 2, 3 कि पहला प्रतिबंध जहाँ लगता है जिस प्रश्न में, उसी प्रश्न को आपको हल करना है, और बाकी दूसरा प्रतिबंध और तीसरा जहाँ लगता है वहाँ आपको हल नहीं करना है, ऐसा लिख देना है। ठीक है, तो आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब आप चौथा वाला आप बनाएंगे, आपके लिए होमवर्क में चौथा वाला, इसका एक अद्वितीय हल होता है चौथे नंबर का, आप उसको हल करेंगे। ठीक है, अब कल देखेंगे अगले प्रश्न को। तो आज के लिए इतना ठीक है, थैंक यू।